आज 9 जुलाई साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन सागर, ज्ञान सागर के सिवाय, बाबा जो है ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज का प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बाबा कहते वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से, इम्प्योरिटीज। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय बाबा कहते तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं और शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों बाबा की याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। आज का गीत, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हुए हैं। समझो आधा घंटा शांति में बैठ जाते हैं, बाबा बोलते नहीं हैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी, क्या कहेगी? कि शिव बाबा कुछ बोलो। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं। बाबा कहते यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले ज्ञान रतन देवे। बाबा आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है ना। तो कहेंगे बच्चे, क्या कहते हैं बच्चे बाबा, कि बच्चे देही अभिमानी हो रहो और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, तो यह सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं यह रतन बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है।
और वह तब मिलेगा, पूरा वर्षा कब मिलेगा? बाबा कहते जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। कैसे? याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। बाबा कहते आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार चाहे अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। कौन से? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? नॉलेजफुल। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्कर बिल्कुल सहज है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे 84 का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ। अभी हमको वापिस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके। बाबा कहते तुम आत्मा पवित्र हो जाएंगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, क्योंकि पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके। यह पुरानी जूती है। इससे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में बाबा कहते तुम्हें पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है। क्योंकि आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जीवन। गवर्नमेंट भी कहती है कि हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी बाबा कहते वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है सतयुग में? क्योंकि सतो प्रधान है ना। अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी हुई है और इसीलिए कोई काम की नहीं है। वहां कहते बाबा आत्मा पवित्र है तो बहुत उसकी वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। और यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाबा ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चों मामेकम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे ये? वह तो है देहधारी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार। उनका अलौकिक जन्म है। बाबा कहते तुम बच्चों का भी अलौकिक जन्म को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप तो अलौकिक बच्चे। बाबा कहते लौकिक पारलौकिक और अलौकिक कहाँ जाता है? तुम बच तुम बच्चों को अब अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो, हम क्या जानते हैं कि हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है।
ब्रह्म कुमार कुमारियां बगैर और कोई स्वर्ग का बाबा कहते मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाबा कितना समझाते हैं कि आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र नहीं बन सकती। तो याद में नहीं रहेंगे तो बाबा कहते खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापिस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चों को अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी ही रहती है। बाबा कहते हैं अच्छा, अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो क्या करो, शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो। कौन सी मेहनत करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई भी है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, चाहे उनके पास अरब खरब हैं, परंतु बाबा कहते वह सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके सिर पर दुख है। बड़े से बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर, राजाओं पर बाबा कहते पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे अब वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। बाबा कहते ड्रामा में ऐसा नूत है। पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। आप बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाबा कहते तुम बच्चे गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गुआया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। क्या पहचान मिली है? कि हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाबा द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई, बाबा कहते, सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को क्या करना है? 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चों अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो। अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। बाबा कहते दुनिया तो एक ही है। पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था,
तो उसमें देवी देवता थे। उसकी कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्थान भी कहते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको क्या करते हैं, हसीनों सो देवी देवता बनाता हूँ। तो तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो। हमें क्या जांच करनी है कि हमारे में अवगुण तो नहीं है, याद में रहते हैं, पढ़ाई भी फिर पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितनी किताब आदि पढ़ते हैं। लौकिक पढ़ाई में तो कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। यह पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, और पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। बाबा कहते विश्व के मालिक तो तुम बच्चे बनते हो ना। कितनी नई नई गुहिया बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं, वो मनुष्य क्या समझते हैं कि परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं, तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो। फिर बाबा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। बाबा कहते मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन में तो तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, इसलिए वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। तो ये हार और जीत का खेल है ना। यह रावण राज्य खलास होना है। तो बाबा कितना सहज रीति समझाते हैं। बाबा खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, होकर तुम भी मनुष्य हो, तुम भी मनुष्य है। बाबा कहते तुम भी मनुष्य हो, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, और यह है रूहानी नॉलेज। बाबा कहते तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं, और 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। तो सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसा कोई भी पढ़ाता नहीं होगा, और किसी को पता नहीं, क्या नहीं पता उन्हें कि ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से क्या हो रहा है, किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं, बाबा कहते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं। और जो बाप की जाए निंदा करते हैं, जो जाकर बाप की निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाबा तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डाइटी किंगडम थी ना। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते हैं कि बच्चों अब जल्दी तैयारी करो।
गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम का नुकसान होता है। बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी धंधा करते भी बाबा कहते हथ काटते हाथों से काम करो, दिल याद दे, दिल से बाप की याद रहे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो रजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दीन का भी नाटक दिखाते हैं कि कैसे ठगा करने से खजाना निकल आया। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से कैसे क्या बनाते हैं। बाबा हमें कैसे क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। बाबा कहते आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर उसको जादू कह देते थे। इसीलिए बाबा कहते वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। बाबा कहते हातम ताई की भी कहानी है कि मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुलहरा डालने से माया निकालने से माया आ जाती थी। बाबा कहते रहस्य तो कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं कि बच्चों मुख में मुलहरा डाल दो, मतलब शिव बाबा का दिया ज्ञान और बाबा की याद की स्मृति में रहेंगे तो माया से सेफ रहेंगे। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं। बाकी वहां परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते। सतयुग में परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहां विकार का नाम नहीं है, क्योंकि है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। पांच विकार वहां होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं है। माया के राज्य में बाबा कहते देह अभिमानी बनते हैं और वहां होते हैं मोहजित। इस पुरानी दुनिया से बाबा कहते नष्ट मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते बाबा कहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब अब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। तो यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। बाबा कहते आगे समझते थे कि वह सूर्य चांद क्या है, देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं, स्टेज की लाइट्स हैं। यहाँ खेल होता है तो यह बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं। क्यों? क्योंकि वहां खेल ही नहीं। तो यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। बाबा कहते भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। जलमयी होती नहीं, विनाश नहीं होता। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड हैं वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। भारत के सिवा बाकी जो खंड हैं बाबा कहते हैं वो सतयुग त्रेता में रहते हैं।
तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे। उसके लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करते रहो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, क्योंकि माया याद करने नहीं देती। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी बाबा कहते प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, हमारे फलाने मर्तबे वाला ऐसा था। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाबा समझाते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे, नर से नारायण बनना है तो क्या करना है? जो तुम्हारी तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। इसीलिए पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा, हम तो आपसे पूरा वर्ष लेकर ही छोड़ेंगे। तो बाबा कहते वह चलन भी चाहिए ना। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। यह तुमको बाबा ही पढ़ाते हैं। राजाओं को राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं है। बाबा कहते तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बगैर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। द्वापर से अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते हैं। तो बाबा कहते अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी बाबा कहते सब है नायब टीचर, असिस्टेंट टीचर्स। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको बाबा कहते 3 चांस दिए जाते हैं। बाप को याद करो, टीचर को याद करो, फिर गुरु को याद करो। एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है? जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। मोहजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा याद रहे, हम बच्चों को क्या याद रहना चाहिए कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांत में रहना है। हमें शांति में रहना है, शांति में रहना। मुख में आज की मुरली के अनुसार मुलहरा डाल लेना है। मतलब बाबा के ज्ञान और याद की स्मृति में रहना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले
संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। बाबा कहते हैं संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता। जहां एक मत होगा, बाबा कहते हैं उस संगठन के किलों को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इसका आधार है, क्या आधार है इसका? कि एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। एक दो को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे। सब एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देते रहे तो संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही, बाबा कहते हैं, विजय का विशेष आधार स्वरूप है। संगठन की शक्ति ही विजय का बेसिस है। आज का स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ एक्यूरेट और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा कहते हैं हर एक बच्चा जो स्वयं प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है। कौन से संकल्प? कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो। तो जो सोचा उसको प्रैक्टिकल में लाओ तो यह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। Seed will become fruitful. ओम शांति।